श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं एक कहानी और लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, कर्म से संबंधित और धर्म से संबंधित। जैसी मैं कहानी आप लोगों के लिए लेके आती हूँ तो चलिए कहानी को सुनते हैं। हर समय कंठी माला लेकर बैठे रहते हो, कभी कुछ दो पैसे का इंतज़ाम करो। लड़की के लिए लड़का भी देखना है, यानी कि उसकी शादी भी करानी है। आज फिर निर्मला रोज की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर देती है। अरे भाग्यवान, ईश्वर पर विश्वास रखो, समय सबका ठीक हो जाता है। चौबे जी ने अपना गमछा संभालते हुए कहा, इन चरणों में जो भी आए उसका जन्म सफल हो जाता है। हाँ हाँ, ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देगा तुम्हारी लड़की के लिए ना। भगवान के पास तो कोई काम है नहीं, सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। अरे क्यों पूरा दिन चक 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 करती रहती हूँ? वैसे चौबे जी कभी गुस्सा नहीं होते थे, वो तो बीमारी के चलते नौकरी छोड़ दी थी। अब बस पूरा दिन बस गोपाल जी की सेवा करते और उन्हीं के बारे में ही सोचते रहते थे। मला बोली, जयपुर वाली मौसी बता रही थी कि उनके रिश्तेदारी में एक लड़का है, पर नहीं तो तब जाओगे ना जब तुम्हारे पास 1000-1100 रुपये होंगे। जो 1000-2000 रुपये बचते हैं उन्हें भी अपने दोस्तों को उधार दे देते हो। आज तक लौटाए हैं किसी दोस्त ने, पर आज तक कभी किसी चीज़ की कोई कमी हुई है क्या? नहीं ना, आगे भी नहीं होगी ईश्वर की कृपा से। तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती हो भाग्यवान। भजन ही करना था तो शादी क्यों की थी? अब क्या वो बैठे बिठाए आपको भोजन देंगे, आपका काम करेंगे? हाँ, रहने दो बस। यार लो, थैला पकड़ो और जाओ बाजार से रसोई के लिए सामान लेकर के आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है उसके बारे में ज़रा सोचना। परसों जाना है तुम्हें, बस थोड़े बहुत पैसे के लिए। हम एफडी तो तुड़वाओगे नहीं, सो जो यार दोस्तों को दिया है वही मांग लेना। थैला लेकर के चौबे जी निकल गए तो गए, लेकिन विचार यही है मन में, पैसों का इंतज़ाम कैसे हो। सब्जी लेने से पहले ज़रा अपने दोस्तों में एक दोस्त के साथ अपने पैसों की बात कर ली जाए। जिस दुकान में काम करते हैं वो भी पास ही है। मोहनलाल ने अपने मित्र को देखा तो गले लगा लिया था। अब अरे चौबे जी, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है, पैसों की सख्त ज़रूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी ऐसे मांग रहे थे कि जैसे उधार मांग रहे हों। चौबे जी का मित्र कहता है कि देखता हूँ साहब तो बीमार है 4 दिन से। पहले दिन तो दिल का दौरा पड़ा था, अभी 10 दिन पहले ही वे विदेश गए थे और वहाँ से लौट कर के आए हैं। वैसे तो ऐसे शोरूम है उनके पास, पर चलो 1-2 दिन में आएंगे तो मांग करके तुम्हें दे दूँगा। और बताओ बिटिया, ठीक है ना? कैसा चल रहा है घर और उसका योगा क्लास? बढ़िया चल रहा है सब कुछ। सुबह 5 बजे जाती है और पूरा 8000 रुपये कमाती है। चौबे जी ने बड़े ही गर्व से कहा, सर्वगुण संपन्न है जी हमारी लाली। कैबिन से बाहर निकलते ही उनकी नज़र एक जगह पर टिक जाती है और वो देखने लगते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की गोपाल जी की कितनी सुंदर मूर्ति थी। चौबे जी की जो पलक है वो झपक ही नहीं रही थी, जैसे अभी बात करने लगेगी। तभी मोहनलाल ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने इसे ऑर्डर दे करके बनवाया है। ऐसी 2 मूर्तियाँ उन्होंने बनवाई हैं। रास्ते भर मूर्ति की छवि उनकी नज़रों से ओझल ही नहीं हो रही थी। काश वो मूर्ति उनके पास होती, तब वे भगवान श्री कृष्ण को हमेशा निहारते रहते, भूल ही नहीं पा रहे थे उस मूर्ति को। काश अगर वो उनके पास होती, कैसे दिन भर निहारते, क्या क्या सेवा करते। सोचते सोचते घर कब आ गया वो चौबे जी को पता भी नहीं चला था। लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों थी? यह गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो काफ़ी महंगी लग रही थी जो उनके दरवाजे के सामने खड़ी थी। अपने घर के दरवाजे में घुसने वाले ही थे कि थैला निर्मला ने मुस्कुरा करके पकड़ लिया और उनका स्वागत किया। कौन आया है? अगर सूट बूट में एक आदमी अंदर बैठा हुआ था। चौबे जी को देखते ही वो हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो जाता है और उनसे राधे राधे कह करके उनका अभिवादन करने लगता है।
चौबे जी ने कहा, बैठिए, पर क्षमा कीजिए, मैंने आपको तो पहचाना भी नहीं कि आप कौन हो। अरे, आप कैसे पहचानेंगे, हम पहली बार जो मिल रहे हैं, उनसे बड़ी शालीनता से उसने जवाब दिया, जो उनके घर आके बैठा था। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। सीधी सीधी बात बताइए। चौबे जी सोच में पड़ जाने वाले थे कि ऐसा कहते हैं कि सीधी सीधी आप बात बताइए, क्या मांग लेंगे आप हमसे, और इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए? आज से 4 दिन पहले मैं सुबह की सैर के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हो जाती है। अचानक मुझे हार्ट अटैक आ गया था। आसपास कोई भी नहीं था मदद के लिए, ना मैं कुछ बोल पा रहा था। तभी एक लड़की जो है वो स्कूटी पर आती हुई वहाँ पे दिखाई देती है। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखा और देख करके उसने अपनी स्कूटी रोक दी। अकेली वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर से दुकान पर जा कर के एक आदमी को वो बुला करके लेके वो आती है। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और हॉस्पिटल लेकर गई थी। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद मेरा अंत समय निश्चित ही आ जाता, और वो लड़की कोई और नहीं, आपकी बेटी ही थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। और जो अनजान की मदद कर सकती है वो अपने परिवार का कितना ख्याल रखेगी। चौबे जी एकदम जड़ हो गए थे। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ये ईश्वर, क्या हम सब सच में हो रहा है, कि मुझे किसी के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ा है। और चौबे जी इस स्थिति से बाहर निकले भी नहीं थे कि तभी उन्होंने अपने पास रखे हुए बैग में से एक बॉक्स निकाला, उन्हें देते हुए कहा कि शगुन का यह छोटा सा उपहार है, मना मत कीजिएगा। चौबे जी ने खोलते हुए देखा, उसमें वही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी, गोपाल की, जिसे अभी वो शोरूम में देख करके आए थे, जो उनकी आंखों के सामने से ओझल भी नहीं हो पा रही थी, जिसे देखते ही मन में ख्याल आया था कि काश ये मेरे मंदिर में विराजित होती। आज ऊपर वाले ने प्रमाणित कर दिया था कि मुझे उसका जितना ख्याल है उससे कहीं ज़्यादा उसे मेरा ख्याल है। ये हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उनके निर्णय को सिरोधार्य मानना चाहिए। हमेशा उसका निर्णय सही होता है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए हमें कभी भी किसी चीज़ की चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमारा कभी भी गलत नहीं होने दे सकता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो और हमेशा सबका अच्छा सोचो। ईश्वर कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा, उसका न्याय हमेशा सही की तरफ होता है। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी?